नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि बच्चा पे। तो किसान भाई आ गए हैं फिर एक नई वीडियो लेकर, और इस नई वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाई, सरसों की खेती के बारे A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे कि इसकी सरसों की बुआई का सही समय कौन सा है, बेसन डोज क्या होने वाला है, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं और उन रोगों को नियंत्रण करने के लिए बेस्ट दवा कौन सी होने वाली है, इसकी बेस्ट वैरायटी कौन सी होने वाली है, इसमें कौन कौन से खाद डालना और किस किस अवस्था पर खाद डालना है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरसों की खेती के बारे में। इसमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी जानकारी आपको दी जाएगी। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल कृषि बच्चा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए किसान भाई। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सरसों की बुआई का सही समय कौन सा है। तो सरसों की बुआई के लिए सही समय सितंबर से लेकर मध्य अक्टूबर माना जाता है, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद जो सरसों बुआई की जाती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। बात करते हैं खेती तैयारी की, तो 1 एकड़ जमीन में आपको 3 से 4 डाली गोबर की खाद डालना है और साथ में आपको 50 केजी जिप्सम डालना है। जिप्सम में सल्फर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें सल्फर बहुत जरूरी होता है। यह मान चलिए सल्फर उनमें जीवन दायिनी का काम करता है। और आपको साथ ही में 1 से 2 बार अच्छी कल्टीवेटर से गहरी जुताई करना चाहिए, और मिट्टी को भुरभुरा बारीक बनाने के लिए 1 बार रोटावेटर को भी चलाना चाहिए। और आपको विशेष बात का ध्यान रखना, खेत में जल भराव की स्थिति ना हो, जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए किसान भाइयों। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी व बुआई करते समय बेसल डोज में किन किन उर्वरक वो फर्टिलाइजर का उपयोग करना है आपको। तो पहला है SSP सिंगल सुपर फास्फेट। ये आपको लेना है 100 kg, यानी कि 2 बैग आपको लेना है 1 एकड़ में। इसमें सल्फर तो होते हैं, इसमें साथ ही में फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, बोरॉन जैसे तत्व भी होते हैं। और आपको इसके साथ में लेना है DAP 50 kg व MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 kg लेना है 7% वाला। इन तीनों को आपस में मिलाकर 1 एकड़ जगह में आपको देना है। ये सरसों की खेती के लिए बेस्ट पावरफुल खाद तैयार हो जाएगा। बात करते हैं सरसों की बेस्ट वैरायटी। तो किसान भाई, हम जो आपको वैरायटी बताने वाले हैं वो लगभग देश के सभी राज्यों में उन वैरायटी की खेती की जाती है, उनका बेस्ट उत्पादन देखने को मिलता है किसान भाइयों। इन वैरायटी की लाइफ साइकिल की बात करें किसान भाइयों तो 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करते हैं पहली वैरायटी की, तो वह पीनियर की 45H40। बात करते हैं इसकी कीमत की, तो 1000 रुपए के आसपास की कीमत देखी जाती है। दूसरी है स्टार 10-15, और इसकी कीमत की बात करें तो 850 रुपए के आसपास की कीमत देखी जाती है। तीसरी है एडवेंटा कंपनी की ADV 414, और इसकी कीमत की बात करें 950 से 1000 रुपए के आसपास इसकी कीमत देखी जाती है। चौथी है पीनियर की 45S42, और जो 5वीं वैरायटी है बायर कंपनी की 5222 के नाम से आती है। हमने आपके लिए सरसों की ये 5 वैरायटी का चुनाव किया है। आप इन वैरायटी को किसी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हो किसान भाइयों। बात करते हैं इन वैरायटी की बीज दर की, तो 1 एकड़ बुआई के लिए 1 kg बीज की आवश्यकता होती है। अगर आप छिड़काव विधि से बोनी कर रहे हो तो आपको 1 किलो बीज से ज्यादा बीज की आवश्यकता होगी 1 एकड़ के लिए। अगर किसान भाइयों आप घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं बुआई के लिए, तो किसान भाइयों आपको बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। हमने आपकी बीज उपचार के लिए 2 बेस्ट दवा सोच कर रखी किसान भाई, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहली दवा है BASF की झलवरा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो बीज उपचार के लिए 1.5 से 2 ml की आवश्यकता होती है। दूसरी दवा है सिजेंटा कंपनी की बायोवेरेज इंट्रीगल। इससे भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। 1 किलो बीज उपचार के लिए आपको 1 ml दवा पर्याप्त होती है। तो किसान भाई, जो बीज उपचार का खर्चा है वो बहुत कम है, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे। बुआई से लेकर 45 दिन तक फसल उन जो वायरस जनित फंगस जनित जो बीमारी लगती है उनसे ये बचाता है किसान भाइयों। बात करते हैं किसान भाइयों बुआई की। अगर आप बेड बनाकर बुआई कर रहे हैं तो आपको बेड की चौड़ाई 2 से 2.5 फीट रखना है, और उस पर आप 2 से 3 लाइन सरसों की बो सकते हो। और अगर बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी, तो 5 से 6 सेंटीमीटर रखना है, और लाइन से लाइन की दूरी आपको 28 से 30 सेंटीमीटर रखना है। और जो कि बुआई करना है गहराई जो है 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में इसकी बुआई करना है। अगर आप बेड बनाकर सरसों की खेती करते हो तो आपको बेस्ट बम्पर उत्पादन देखने को मिलेगा। जो सरसों के पौधे होंगे, जो कल्ले फूटते हैं, ब्रांचें फूटती हैं, वो आपको अधिक फुटाव देखने को मिलेगा। सरसों को दाना है वो वजनदार मोटा आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं किसान भाइयों सरसों की खेती में सच्चाई की। तो किसान भाइयों बुआई के तुरंत बाद आपको फिलेट विधि द्वारा सिंचाई करना है। फ्लड विधि क्या होती है किसान भाई, जिसे हम पल्ले करते हैं, जमीन पर पूरी तरह से पानी फैल कर चलता है, उसे फ्लड विधि कहते हैं। तो आपको वो इसी तरह सिंचाई करना है। बुआई के 20 से 25 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई करना है। दूसरी से आपको कब करना है, जब आपकी फसल में फूल आने लगे तो आपको दूसरी सिंचाई करना है। तीसरी से आपको कब करना है, जब आपकी फलियों में
दाने बनने लगे उस टाइम आपको तीसरी सिंचाई करना है। वैसे तो सरसों की खेती 1 से 2 सिंचाई पर आ जाती है, पर आपकी जो मिट्टी आपके खेत की भूमि पर भी ये निर्भर करती है सिंचाई। अब बात करते हैं सरसों की खेती पे स्प्रे शेड्यूल। तो सरसों की खेती पे मुख्यतः रस चूसक रोग का ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है और उसी की साथ में पाउडर मिल्ड्यू, फंगस, लीफ स्ट्रोक, सुंडी, सेमिलूपर, तना सड़ा गलन की समस्या, पत्ती पर धब्बा रोग और अलग अलग प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखा जाता है जो आप लिस्ट फोटो में देख रहे हो। इन रोग व कीटों को नियंत्रण करने के लिए आपको 2 स्प्रे बताऊंगा। वैसे सरसों की खेती में ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता होती नहीं है। बात करते हैं पहले स्प्रे की। जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है उस समय इसमें रोग व कीटों का प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है, तो आपको उसको पहले स्प्रे करना जो इस प्रकार है। सजना कंपनी की एक तारा 10 ग्राम लेना आपको, NPK 19-19 70 ग्राम व M45 फंगिसाइड लेना आपको 40 ग्राम लेना है। इनको अलग अलग होकर 15 लीटर पानी में स्प्रे आपको करना। बात करते हैं दूसरे स्प्रे को। दूसरे स्प्रे आपको तब करना है जब आपकी फसल में फूल निकल चुका हो, फली का भराव हो रहा हो, उसमें दाने बनना हो, तब आपको करना है, क्योंकि उस समय कीटों व फंगस का अधिक मात्रा में प्रकोप देखा जाता है। दूसरे स्प्रे की दवा इस प्रकार है। बायर कंपनी की सोलमान 15 ml लेना है आपको, स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम आपको लेना है। ये 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है। आपकी फसल में किसी प्रकार का रोग व कीटों का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। हमने आप जो आपको दवा का डोज बताया वो 15 लीटर पानी के हिसाब से बताया, और आपको जब भी दवा इस्तेमाल करना है उसके साथ आपको बेस्ट कंपनी का चिप को इस्तेमाल करना है। अगर किसान भाई आपको ये समझ नहीं आ रहा बेस्ट कंपनी का चिप को कौन से, तो हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वीडियो देख लेना। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि बेस्ट कंपनी का चिप को कौन सा है। किसान भाइयों, चिपको से आपकी दवा का 100% उपयोग मिलता है किसान भाइयों, ये आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे किसान भाइयों सरसों की खेती में ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता होती नहीं है, एक स्प्रे पर भी सरसों की खेती आ जाती है, लेकिन कहीं ज़्यादा रोग व कीटों का प्रकोप हो जाता है तो उसमें 3-3 स्प्रे भी करना पड़ता है किसान भाई। तो इसलिए किसान भाई आप अपने खेत पर जाए किसान भाई, अपने फसल में देख किस प्रकार का रोग व कीटों का आखिर में उसी प्रकार से आपको दवा का इस्तेमाल करना है किसान भाई, आपको ध्यान रखना है किसान भाई। अब बात करते हैं किसान भाइयों सरसों की खेती में खाद का शेड्यूल की। तो सरसों की खेती में खाद का शेड्यूल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसान भाइयों। सरसों की खेती में पहला खाद आपको जब देना है जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, तब आपको पहला खाद देना। और उसमें क्या देना, पेंटोनाइट सल्फर 5 kg, सागरी का दानेदार 10 kg व यूरिया खाद 30 kg। इन तीनों खादों को मिलाकर पौधे की जड़ों के पास में दें और हल्की सिंचाई करें। बात करते हैं दूसरी खाद को। वो आपको देना है जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, तो उसमें क्या देना, माइक्रो न्यूटन देना आपको 5 kg, MOP मीटर पोटाश 25 kg, यूरिया खाद देना आपको 45 kg। इन तीनों को मिलाकर पौधे की जड़ों के पास में देकर हल्की हल्की सिंचाई करें। अगर किसान भाई हमने जो आपको 2 खाद शेड्यूल बताए, अगर आप उसी तरह से खाद दे तो किसान भाई आपकी फसल में बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा किसान भाइयों। किसान भाइयों आपको एक विशेष रूप से एक बात ध्यान रखना है किसान भाई, जो हमने आपको खाद का शेड्यूल बताया किसान भाई, वो आपको किसान भाई दोपहर या शाम के टाइम में ही फसल को देना है। सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं देना है किसान भाई, क्योंकि किसान भाई सुबह के टाइम पत्ती को बहुत जमी रहती है और आप जो खाद देते हो वो पत्ती पर चिपक जाता है, जिससे पत्ती जल जाती है, जिससे पौधे की पत्ती पर जलन पैदा होती है किसान भाई, और रोगों की समस्या देखने को मिलती है किसान भाई। तो किसान भाई आपको ये खाद दोपहर या शाम के टाइम ही इस्तेमाल करना है, सुबह के टाइम इसको इस्तेमाल नहीं करना है किसान भाई, आपको ध्यान रखना है। सरसों की फसल की लाइफ साइकिल की बात करें तो किसान भाइयों 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें तो अगर आप व्यवस्थित तरीके से खेती करते हो तो 1 एकड़ से आप 13 से 15 कुंटल तक आप इसका उत्पादन ले सकते हो किसान भाइयों। लागत की बात करें किसान भाई, जिस तरह से हमने आपको बताया किसान भाइयों, उस हिसाब से आप खेती करते हो तो आपकी 1 एकड़ में जो खर्च है 15 से 20 हज़ार रुपये का देखने को मिलेगा किसान भाई। और इसकी भाव की बात करते हैं बाजार भाव, तो किसान भाई इसको बाजार भाव 5 से 6 हज़ार रुपये देखने को मिल रहा है किसान भाई। बाजार भाव तो किसान भाई सरसों की आवक के ऊपर निर्भर करता है किसान भाई, जैसी आवक वैसा भाव देखने को मिलता है किसान भाई। आपके राज्य में सरसों क्या भाव है किसान भाई, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं ताकि दूसरे किसान को भी पता चल सके। तो किसान भाई ये थी सरसों की खेती बारे में सबको जानकारी, जिससे आप सबको जानकारी दी है। अगर आप उसी प्रकार से सरसों की खेती करते हो आपको बेस्ट उत्पादन देखने को मिलेगा, बेस्ट लाभ देखने को मिलेगा किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अभी तक आपने आपके यूट्यूब चैनल कृषि विचार को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए किसान भाइयों, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती है सबसे पहले।